ये वो किडनैपिंग थी जिसने यूपी का इतिहास बदल दिया। मुख्तार की टीम ने जिसकी किडनैपिंग की थी वो योगी का खास था। किडनैप करने वाले तीनों माफिया अब तक ठिकाने लग चुके हैं। मुन्ना बजरंगी मारा गया, मुख्तार और विजय मिश्रा जेल में है। पूर्वांचल में यह अपहरण अब तक के अपहरण में सबसे बड़ा है। 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। जिसका अपहरण हुआ था वो विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष थे। मुख्तार की टीम मुन्ना बजरंगी और विजय मिश्रा ने मिलकर विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष को घर से उठा लिया था। उसके भाई ने मुकदमा लड़ा तो उसे उड़ाने की धमकी दे दी। अब उसी बम के शोले मुख्तार के सामने आकर खड़े हो गए हैं और कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। पूर्वांचल की वो कहानी ऐसी है जिसके अपहरण के लिए 3 माफियाओं को एक होना पड़ा और मुख्तार को खुद जाना पड़ा। योगी आदित्यनाथ के करीबी थे नंद किशोर और मुख्तार ने कर दी वो गलती जिसकी उम्मीद नहीं थी। आज योगी सत्ता में हैं तो उन्हें नंद किशोर के नहीं होने का सबसे ज्यादा मलाल रहता है। दरअसल ये वारदात 1997 की है। वाराणसी में एक व्यापारी हुआ करते थे जिनका नाम था नंद किशोर रूंगटा। नंद किशोर कोयले का व्यापार करने के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े थे और कोषा अध्यक्ष के पद पर थे। एक दिन नंद किशोर जवाहर कॉलोनी के अपने घर पर थे, रूटीन की दिनचर्या में लगे थे। तभी एक व्यक्ति आया और उसने खुद को कारोबारी बताकर कहा कि कारोबार के बारे में कुछ बात करनी है। ये व्यक्ति कोई कारोबारी नहीं था बल्कि मुख्तार का गुर्गा अताउर रहमान था। वो कागजात दिखाने के बहाने नंद किशोर रूंगटा को घर से बाहर ले आया। मुख्तार के पाप के खड़े में सबसे बड़ा जो पाप था उनमें से एक है ये घटना। पूर्वांचल के जिला मिर्जापुर, भदोही और वाराणसी के बीच लिखी गई थी इस वारदात की कहानी। मुख्तार लीड कर रहा था और विजय मिश्रा, मुन्ना बजरंगी मुख्तार को फॉलो कर रहे थे। कहा जाता है कि उस वक्त मुख्तार के ऊपर सरकार का हाथ था। घर के बाहर उसकी कार तैयार खड़ी थी और उस कार में बैठा था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अपने गुर्गों के साथ नंद किशोर को उठा कर ले गया, जिसके बाद 22 जनवरी 1997 को नंद किशोर के नाम पर उनके परिवार से 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई। उसके बाद ना कभी फिरौती के लिए फोन आया और ना ही नंद किशोर कभी घर वापस आए। उस वक्त नंद किशोर की उम्र तकरीबन 50 साल रही होगी। उनकी पत्नी और बच्चे आज तक उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। पर यह मामला नंद किशोर के अपहरण का नहीं है, लेकिन उससे जुड़ा जरूर है, क्योंकि नंद किशोर के अपहरण के बाद उनके भाई महावीर प्रसाद रूंगटा ने अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई। उन्होंने भेलूपुर थाने में मुख्तार के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने धारा 364, 365, 302, 120B और 34 के तहत मामला दर्ज किया। वो लगातार अपने भाई के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो मुख्तार को कतई रास नहीं आई और एक दिन उसने महावीर प्रसाद रूंगटा को उड़ाने की धमकी दे डाली। अब इसी मामले में आरोप तय कर लिए गए हैं, लेकिन इस प्रकरण ने नंद किशोर के अपहरण की कहानी को फिर से जिंदा कर दिया, जिसके इंसाफ की आस में आज भी परिवार इंतजार में बैठा है, जिसे योगी के एक्शन से कुछ उम्मीद जरूर जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट।